ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। शुक्लां भरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम कालाभ्रावां कटाक्षशैररिकुलभयदां मौलिवन्दे दुरेखां शङ्खचक्रं कृपाणं दृजग्मपि करैरुहन्त्री त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरुणां द्रवबलं किलं तेजसा पुरयन्ति। ध्यायेति दुर्गा जयाख्यां तिरदस परिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। बोल जगदम्बा रानी की जय। प्रथमं शैलपुत्री च तृतीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रे च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिकीर्ता। बोल जगदम्बा मैया की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण ही माता की कृपा हुई है और इस जिह्वा से मां के स्वरूप का वर्णन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मां जगदम्बा का अष्टम स्वरूप महागौरी का स्वरूप है। जगदम्बा के इस स्वरूप में जगदम्बा का वर्ण श्वेत वर्ण है। मां श्वेत वर्ण के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। शंख से और कुंद के पुष्प से मां के स्वरूप का तुलना की जाती है। कथा के अनुसार मां भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। घोर तपस्या करने के कारण जगदम्बा का शरीर घोर काला पड़ जाता है और शरीर काला पड़ जाने के कारण इतनी घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव प्रकट होकर गंगा जल से मां के शरीर को धोते हैं और जैसे ही मां के शरीर को धोते हैं मां का शरीर श्वेत वर्ण का हो जाता है और तभी से जगदम्बा महागौरी कहलाने लगती है। मां का ये स्वरूप देखकर भक्त प्रफुल्लित आनंदित होते हैं। मां के इस स्वरूप में जगदम्बा एक हाथ में डमरू और एक हाथ मां का वर मुद्रा में है। कृपा की एक हाथ कृपा की मुद्रा में है। बहुत सौम्य रूप में माता जगदम्बा दर्शन प्रदान कर रही हैं। मां महागौरी के स्वरूप में ये कहा जाता है कि मां भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली हैं, सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली हैं। जो भक्त सप्तमी, अष्टमी और नवमी को माता के पूजन को करता है, मां के इन स्वरूपों के वर्णन को सुनता है और मां के पूजन को करता है,
मां पूरे 9 दिन के व्रत का फल उन भक्तों को प्रदान करती है। इसलिए जगदम्बा का पूजन उनके श्री चरण कमल में ध्यान लगाकर अवश्य करना चाहिए। सदैव मां के श्री चरण कमल का स्मरण करके मां के पूजन को करना चाहिए। जो भक्त मां के श्री चरण कमल का स्मरण करके जगदम्बा के पूजन को करते हैं उन पर अति शीघ्र मां कृपा करती है। तो ये माता के अष्टम स्वरूप महागौरी का वर्णन था। मां के 108 नाम का स्मरण करेंगे बहुत ही प्रेम से। देखिए, मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि जो लोग मां के ये 108 नाम का स्मरण करते हैं अथवा ये 108 नाम का उच्चारण करते हैं, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन से समाप्त होकर मां की अद्भुत कृपा प्राप्त होती। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया ध्यात्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या 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 सदागति शांभवी देव माता चिंतारतन प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा बाडला बाडलावती पटांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अने विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वंदुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी इंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति बिमला उत्कर्षणी ज्ञानाक्रिया नित्यावतिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्रधारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरीवती अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलिप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रदक्षा ब्रह्मवादिनी बोल जगदम्बा रानी की जय, अम्बा मैया की जय।